समय वो था जिस समय आपको याद होगा भारत के अंधभक्त और खासकर ये बीजेपी और आरएसएस वाले पूजा करते थे। जी हां, तालियां बजा बजा के, थालियां बजा बजा के अमेरिका के पूजा किया करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खूब जबरदस्त तरीके से पूजा किया करते थे। कईयों ने तो, भारत के अंध भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना भगवान मान लिया था। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के खिलाफ गतिविधि करते रहते थे और खास करके मुसलमानों पर हमलावर रहा करते थे। हालांकि दोगला रवैया उस इंसान का यह भी था कि एक तरफ तो मुसलमानों को गलत बोलता था, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब की गोद में हमेशा ट्रंप बैठा रहता था। लेकिन आपको बता दूं, उस ट्रंप के लिए अंधभक्तों की, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें याद होंगी, ये देखिए पूजा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के दीवाने थे, भारत सरकार के भी, अरे हमारा तो पार्टनर है अमेरिका, बहुत जबरदस्त पार्टनर है। इतना ही नहीं, कईयों ने तो भगवान मान लिया था। ये देखिए पूजा वूजा करते थे मूर्ति बना के डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, अब देखिए वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए, इनका मुंह पलट गया, मुंह पे गोबर आ गया और मुंह पे पेशाब कैसे पड़ गया है, मैं आपको बताऊंगा इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान जबान में आपको बताई और साबित की जाती हैं। अब आपको बता दूं कि एक दौर वो था कि जब सब भाजपा के और आरएसएस के और खासकर अंधभक्त अमेरिका को अपना नाजायज बाप मान चुके थे, दीवाने थे उसके। अब उसी अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है, उसी अमेरिका ने भारत को जोरदार झटका दिया है और अंधभक्तों की गर्दन पकड़कर उनके मुंह में गू ठूस दिया है। कैसे, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं। सबूत ये रहा, आपको बता दूं, अमेरिका ने पाकिस्तान यानी भारत के दुश्मन को अपना पार्टनर, अपना साथी कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में यह भी कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए हर कदम उठाएंगे। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के आगे अमेरिका झुक रहा है, दूसरी तरफ भारत को लेकर सख्ती दिखा रहा है। और सख्ती इसलिए क्योंकि भारत रूस से अभी तक जुड़ा हुआ है, रूस के साथ डील कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोयला ले रहा है, डीजल ले रहा है, गैस ले रहा है, और अमेरिका ने मना किया हुआ है। यूरोप के देश भी भारत से इसी वजह से चिढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ जब इमरान खान की सरकार पलट गई और नई जो सरकार आई है, ये पहले से ही अमेरिका के कदमों की सरकार है। अब जैसे ही वहां की सरकार बदली, अमेरिका के तेवर बदल गए हैं भारत और पाकिस्तान के लिए। भारत और चीन के लिए तो एकदम खामोश है अमेरिका, लेकिन अपना करीबी, अपना पार्टनर तक कह दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अमेरिका पर भी यकीन करना गधे जैसी हरकत करने वाला काम होगा, क्योंकि अगर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी भी है और अगर अमेरिका उसको अपना साथी कह रहा है, तो अमेरिका को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलवाने में मदद करनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम इस बात को जानती है कि अमेरिका का कैरेक्टर क्या है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया था वो भारत के लिए पहले बहुत अच्छा था। अब जो ये बाइडेन की सरकार आई है, ये भारत के बिल्कुल खिलाफ चलने वाली है सरकार, और मोदी जी की किसी भी बात से सहमत नहीं होती है। जी हाँ, ये जो नई सरकार है, भले ही जब बाइडेन जीते थे तो बाइडेन को भारत से और बाइडेन को मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड बताने की, जी हाँ, सुअर मीडिया ने और गोबर मीडिया ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आज वक्त ने उन्हीं सभी के मुंह पर पेशाब कर दिया है और उनके मुंह पर गू मारा है खींच खींच कर। जी हां, अब आप ये भी जान लीजिए
कि ब्रह्मा चेलानी भारत के फॉरेन रिलेशन एक्सपर्ट ने बड़ा ट्वीट किया है। ये देखिए ट्वीट। इस ट्वीट में साफ साफ अमेरिका को आड़े हाथ लेकर कई सवाल खड़े करे हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान यानी भारत के दुश्मन के साथ, पाकिस्तान के साथ अमेरिका ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है, और खुल्लम खुल्ला। और चीन लगातार भारत के ऊपर 2 साल से आक्रामक हो रहा है, भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। आखिर चीन को बोला क्यों नहीं इसके खिलाफ अमेरिका ने, भारत के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ चीन के मुद्दे पर। ये कई तरह के सवाल ब्रह्मा चेलानी ने करते हुए कहा है कि अमेरिका का रवैया और अमेरिका की इस सरकार का रवैया भारत के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि ये बात खुद समझ में आनी चाहिए आप लोगों को, जो कल तक अमेरिका को अपना नाजायज बाप मान रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं माना था, और मैं तब भी कह रहा था कि मत मानो इसको अपना बाप। लेकिन क्या है, अंधभक्तों का ये सीन है कि किसी को भी इनका बाप बनना होता है तो वो तुरंत आके मुसलमानों को गाली, आप मुसलमानों को गाली बक दीजिए। अभी आप गाली बक दीजिए मुसलमानों को, हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दीजिए और अंधभक्तों के सपोर्ट में बोल दीजिए और 10-15 गाली बक दीजिए आप मुसलमानों को। फिर देखिए ओ हो फौरन आपकी पूजा करने लगेंगे, भगवान बना लेंगे आपको, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बना लिया था। खैर, वक्त की मार सबसे खतरनाक मार होती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो बात बोली थी वो आज फिर से सही साबित हुई। इमरान खान ने शुरू में कह दिया था, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने इसको कवर किया था, कि इमरान खान ने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन पाकिस्तान की नई सरकार ने प्रोपेगेंडा बताया और मजाक उड़ाया। लेकिन मामला अब सच साबित हो गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने खुद बताया है कि जो पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप हैं उन्होंने अफगानिस्तान के एक शूटर को इमरान खान को शूट करने के लिए हायर किया है, जिसकी वजह से इमरान खान की जान को खतरा है। अब एक बड़ी खबर आ रही है, सुनिए ध्यान से दोस्तों। सबसे बड़ी खबर, जापान ने जानकारी दी है कि जापान को पूरी तरह से चारों तरफ से बहुत ही खतरनाक तरीके से चीन और रूस ने घेर लिया है। जापान ने अभी तक जानकारी दी है कि हमने अभी तक जो हमने अपने समुद्र के आसपास गिने हैं, कम से कम 4 चीन के युद्धपोत और इसके अलावा 16 युद्धपोत रूस के हमें घेर चुके हैं। लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि जापान और ताइवान के मामले पर रूस पूरी तरह से चीन के साथ है, और चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर इस वक्त रूस का बना हुआ है। रूस और चीन इस वक्त मिलकर अमेरिका के खिलाफ भी आक्रामक हैं, और जिसको देखते हुए ताइवान और जापान पर भी अब दोनों मिलकर ऑपरेशन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जापान ताइवान का साथ दे रहा था और जापान चीन के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था। जैसे ही 20 युद्धपोत को चारों तरफ अपने देखा, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने फौरन पलटी मार ली और कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध ठीक होने चाहिए। हम चीन के साथ अपने संबंध को ठीक रखना चाहते हैं, जिसके लिए हम चीन से बात करने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे। अब आए हैं भाई साहब लाइन पे। वहीं पर अब आपको चीन के अंदर की बड़ी खबर बता देता हूं। चीन के अंदर लगभग 50 साल पुराना, यानी 50 पूरे नहीं, 1976 का एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट था। इसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यह बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, चीन का फेमस, जो कि पानी में तैरता रहता था। जी हां, अब लेटेस्ट खबर यह है कि बाढ़ आ रही है चीन में, खतरनाक तरीके से बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से अब आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट, ये पूरा रेस्टोरेंट डूब चुका है। जी हां, बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा लग रहा है तस्वीर देख के कि ये टाइटैनिक दोबारा से कोई डूब गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये बाढ़ इतनी ज्यादा है, पानी का लेवल इतना बढ़ गया है और बाढ़ की इतनी हलचल है, जिसकी वजह से 50 साल लगभग पुराना रेस्टोरेंट डूब गया है चीन में। अब दोस्तों आपको एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। मालदीव, गो बैक इंडिया, गो आउट इंडिया, इन सभी नारों से भारत के लोगों को, वहां जो काम करने वाले हैं उनको निकाल रहा है और भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है।
हालांकि मालदीव भारत के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानबाजी करने पर मोदी जी का इतना जबरदस्त तरीके से विदेशों में बज रहा है, जी हां, डंके की बात कर रहा हूं, ऐसा बज रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे था कल और मालदीव में भारत के अंदाज में कुछ भारतीय योगा कर रहे थे, जी हां, स्टेडियम में। अब मालदीव के आम लोग वहां पहुंच गए और उन पर हमला कर दिया और उनको खदेड़ दिया, भगा दिया। पूरा वीडियो आपकी स्क्रीन पर, लेकिन देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा की वजह से है कि पूरी दुनिया में अब मोदी जी का बज रहा है डंका। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर, साउथ कोरिया ने अपना सबसे पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया है। पहला स्पेस रॉकेट है जो सफलतापूर्वक तरीके से अंतरिक्ष पहुंच चुका है। आपको बता दूं, पिछले साल अक्टूबर में ये जो इनका कोशिश था पहले वाला वो फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार अब ये कामयाब हो गए हैं। एक बड़ी खबर आपके सामने, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया तीनों देशों के बीच में डील हो गई है, जिस डील के अंतर्गत ये फाइनल हुआ है। इजिप्ट से गैस लेबनान जाएगी, फिर लेबनान से होते हुए सीरिया जाएगी। तीनों देशों को इससे काफी बड़ा फायदा होने वाला है। साथ में आपको बता दूं, इजिप्ट पहुंच चुके हैं, स्क्रीन पर देखिए, इजिप्ट पहुंच चुके हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनका भव्य स्वागत हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार कई सारी डील हुई हैं इनकी, लगभग 14 डील हुई हैं और 7.7 बिलियन डॉलर की डील इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में हो गई है, जिसमें ट्रेड हो, यानी बिजनेस हो, एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, सब चीज को लेकर डील हुई। और दोनों देशों ने एक अलग मांग करी है ईरान से रिक्वेस्ट करी है कि उनके इलाके में और आसपास के इलाके में शांति बनाकर रखे ईरान। दूसरी तरफ अब इजिप्ट, साइप्रस और ग्रीस तीनों मिलकर सिक्योरिटी डील करने वाले हैं। साथ में कहा यह जा रहा है कि और भी कई सारी डील्स हो सकती हैं। एडिशनल जानकारी आएगी, फौरन मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा लेकर। बहुत सारे देशों में लगातार डील हो रही है। अब यूएई और सूडान के बीच में डील हुई है, जिस डील के अंतर्गत 6 बिलियन डॉलर खर्च करके सूडान के अंदर यूएई यानी दुबई पोर्ट बनाएगा। वहीं आपको अब एक और देश हैं, दो देश जिन्होंने आपस में डील करी है, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ताजिकिस्तान, जी हां, ताजिकिस्तान और ईरान ने डील करी है, सिक्योरिटी डील करी है, काफ़ी सारी डील करी है, जिसके अंतर्गत कुछ बातें इस प्रकार हैं कि दोनों देश टेररिज्म के खिलाफ मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे। साथ में जो तस्करी होती है, चरस, गांजा, स्मैक, हीरोइन, इस पर रोक लगाने के ऑपरेशन चलाएंगे और हथियारों की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसको भी रोकेंगे। साथ में एक दूसरे की सरहदों की सुरक्षा भी करेंगे। दोस्तों अब ईरान की बात आई है तो ईरान की ताज़ा जानकारी आपकी स्क्रीन पर। जो ईरान के जो प्रोटेस्ट हैं उसमें अब ईरान के टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हो चुके हैं। सबसे बड़ी खबर दोस्तों, ये आप देखिए, चारों तरफ टैक्सी खड़ी हुई है, कोई भी टैक्सी अब ईरान में नहीं चल रही है। पूरी तरह से टैक्सी ड्राइवर भी ईरान की सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं जो रिटायर्ड हैं, वही हाल बता रहा हूं, पहले जो मैंने आपको दिखाया था, जो रिटायर हैं उनमें से लगभग 50% लोगों की जो पेंशन थी उसको ईरान ने रोक दिया और 50% लोगों की पेंशन को कट कर दिया है, कम कर दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, जो रिटायर हो चुके हैं वो भी सरकार के हर पॉइंट के खिलाफ खड़े हो गए हैं और सरकार गिराने के लिए तैयार है। ईरान के खुजिस्तान के इलाके की तस्वीर अब ये आपकी स्क्रीन पर है भाई। ये जो है वो तस्वीर है जिस तस्वीर में आपको बुजुर्ग लोग नजर आएंगे, रिटायर्ड लोग नजर आएंगे। इनकी भी यही मांग है और इन्होंने ये बात कही है कि जब तक हमारी पेंशन दोबारा से चालू नहीं की जाएगी हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर ईरान की फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और हजारों
टीचर्स को भी गिरफ्तार करके अभी जेल में डाला जा चुका है। देखिए, दोस्तों अभी तक के लिए इंटरनेशनल रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सारे अपडेट सही समय पर मिलेंगे। जय हिंद। तेरा बाप आया।